नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ललिता। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेनी टेनी फीड्स में। आज हम बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बच्चा 3 इयर्स का हो गया है, 4 इयर्स का हो गया और वो अभी भी डायपर्स यूज़ कर रहा है और डायपर्स में ही पॉटी शूशू कर रहा है। वो अभी भी नहीं बताता है कि उसे पॉटी आई है, शूशू आई है। तो आप क्या करेंगे? कैसे बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देनी है, कब देनी है, किस टाइम पे देनी है, क्या सही प्रोसेस है? हाँ जी, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए, जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों को थोड़ी थोड़ी आदत डालनी है उसको शूशू पोटी की। कैसे डालनी है? जब बेबी छोटा होता है तो उसको सुबह सुबह जब आप उठते हैं, आप उसका डायपर या जो भी आप नैपी वगैरह पहनाते हैं उसको रिलीज़ करके उसको अब थोड़ा सा सिसकाइए। जैसे हम की आवाज़ निकालते हैं जब बच्चा पोटी शूशू करता है, तो आपको 5 मिनट 10 मिनट आपको शुरू शुरू में उसको सिसकाना है ताकि बच्चे को हैबिचुअल हो जाए सुबह सुबह पोटी शूशू करने की। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत कंफर्टेबल होगा। उसको पता है कि वो सुबह उठा है और मम्मा कर रही हैं और मुझे शूशू पोटी करनी है। तो एक दिन बच्चा नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, हाँ जी, धीरे धीरे वो बच्चा इस चीज़ की आदत हो जाएगी। ठीक है, आप अगर न्यू बॉर्न पे स्टार्ट नहीं कर पाए हैं तो ये प्रोसेस आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही न्यू बॉर्न है तभी स्टार्ट करना है। हाँ जी फ्रेंड्स, मेरे टाइम पे जब मेरे बेबीज़ हुए थे तो बहुत ठंड थी, तो मैं ये प्रोसेस नहीं कर पाई थी कि सुबह उनको नैपी रिलीज़ करके उनको ऐसे करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बच्चों को ठंड लगने का डर रहता है। तो ये आप बाद में भी कर सकते हो, जब भी मतलब बच्चा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो आप सुबह सुबह उनको आदत डालने की कोशिश करिए। तो सर्दियों में आप ये प्रोसेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए आप गर्मियों का सीज़न आप चूज़ कर सकते हैं बच्चों को पोटी और शूशू ट्रेनिंग करने के लिए। जब गर्मियाँ होती हैं तो आप बच्चों के कपड़े भी उतार देती हैं, तो कोई डर नहीं होता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट आप उसको अच्छे से बिठा के पोटी के लिए बोल सकते हैं, करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप समर्स में चूज़ करिए उसको पोटी ट्रेनिंग कराने। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, अभी जैसे बच्चों की टीदिंग स्टार्ट हुई है, वो इरिटेट है, अगर उसको फीवर है, कोई लूज मोशन लगे हुए हैं, तो आप ये चीज़ें उस टाइम पे ना फॉलो करें। ठीक है, आप जब करें, जब बच्चा आराम से कंफर्टेबल है, तब आप ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, अब ये होता है कि जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में कई बार बच्चा जिस टाइम उठता है हम उस टाइम वो चीज़ नहीं करा सकते, तो ये काम आप आफ्टरनून में भी करा सकते हैं। ठीक है, जब बच्चा थोड़ा देर से उठता है उस टाइम पे, तो आप आफ्टरनून में भी आप एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम पे हमें बच्चे को पोटी करानी। हाँ जी फ्रेंड्स, बच्चों को पोटी किस चीज़ पे कराएं, कैसे कराएं? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो आप बच्चे के लिए एक पोटी सीट भी ला सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, अगर वो वॉशरूम में पोटी सीट पर बैठ सकता है, तो आप बैठा के करने की आदत डाल सकते हैं। नहीं तो बाहर स्टूल्स भी आते हैं, पोटी सीट्स आती हैं जिसपे आप बच्चे को पोटी करा सकते हैं। अपनी ही पोटी सीट के आगे बेंच या स्टूल रखकर आप बच्चे को पोटी करा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप आदत डाल सकते हैं। हाँ जी, देखिए, स्टार्टिंग में बच्चे कई कई बार पोटी करते हैं, कई बच्चे 2 टाइम्स, कई बार 3 टाइम्स, कई बार 4 टाइम्स। तो बच्चे आपको कैसे बताएंगे पोटी आ रही है, शूशू आ रही है, आपको कैसे बताएंगे? देखिए, स्टार्टिंग में बच्चे जब पोटी करते हैं, शूशू करते हैं, तो कुछ फेस बनाते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस उनके चेंज हो जाते हैं। कई बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं, कई बच्चे घूमने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, कई बच्चे फेसेस अजीब अजीब से फेस बनाने लगते हैं। तो आपको वो फेसेस या जो भी उनकी इंप्रेशंस है, साइंस है, वो आपको पहचानने होंगे कि हाँ, इस बच्चे को शूशू आई है या इसको अभी पोटी आई है। ठीक है, कि अभी मेरे बच्चे को शूशू आई है या पोटी आई है। तो वो कुछ फेसेस जो बच्चे बनाते हैं, आपको उन्हें पहचानना होगा। तो आपको देखना होगा कि वो इस टाइम ये फेस बना रहा है, तो हाँ, ये पोटी शूशू कर रहा है। तो आपको उसी टाइम को देखना है और उसी हिसाब से अपने बच्चों को पोटी शूशू करानी है। आपको उसे वॉशरूम में या जो भी चेयर वगैरह ला रखी है, आप उस पर उसके बिठाइए। अब क्या होता है कि बच्चे बैठते नहीं हैं, आपने पोटी सीट पे बच्चे को बिठाया, वहाँ पे बिठाया, लेकिन बच्चा बैठ नहीं रहा है, तो क्या करें? देखिए, आप कोई टॉय, एक टॉय रख लीजिए जो उसका फेवरेट टॉय हो। आप वो टॉय सिर्फ उसी टाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, पूरा दिन नहीं देंगे, लेकिन उसका एक्साइटमेंट उसको कम हो जाएगा। तो आपको वो एक टॉय है या कोई स्टिकर्स या कोई गेम जो बच्चे को पसंद है, ठीक है, वो गेम या टॉय आप उसी टाइम के लिए रखिए। पोटी या शूशू करेगा तो आप उस टाइम पे बच्चे को दे दीजिए, वो उसमें खेल में लग जाएगा और वहाँ पर कम से कम 2-3 मिनट बैठेगा। अब हमें देखना है कि बच्चा कितने कितने टाइम में पोटी शूशू कर रहा है। जैसे कई बच्चे 2-2 घंटे का इंटरवल लेते हैं, कई 3-3 घंटे का। ठीक है, तो एक थोड़ा सा टाइम होता है सबका। तो आपको देखना है कि बच्चा 1-1 घंटे में या 2-2 घंटे में कर रहा है, तो आपको देख के उस टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे को शूशू या पोटी करानी है। आपको लेके जाना पड़ेगा, उनकी पैंट रिलीज़ करो और उन्हें बिठाओ। जब तक आप थोड़ी सी आदत नहीं बदलोगे उसकी, 10 दिन 15 दिन, आपको
क्या करना है, आपको उसको टाइम के अकॉर्डिंग आपको बच्चे को लेके जाना होगा। उसके करने से पहले ही आपको वहाँ पे लेके जाना है और उसको वहाँ करानी है, जिससे उसे आदत पड़ जाए। 10 दिन 15 दिन अगर बच्चा कर लेगा, ठीक है, उसके बाद वो अपने आप हैबिचुअल हो जाएगा कि हाँ मम्मा पोटी आई है, शुशु आई है, वो आपको बताएगा। लेकिन अब बताएगा कैसे? तो बताने के लिए आपको बच्चे को बताने होंगे कुछ साइंस। जैसे आपको पोटी आई है तो आप बोलो छीछी, चलो कुछ वर्ड्स आपको बताने होंगे जिससे आपको और बच्चा आराम से समझ सके एक दूसरे को और बच्चा बोल भी सके। तो कई लोग छीछी बोलते हैं, पोटी छीछी आई है, कुछ भी ऐसे वर्ड्स आप बच्चे को बता सकते हैं, ठीक है, जो ईजी हों, जिससे बच्चा आपको बता सके। जैसे वो आपको कैसे बताने होंगे, जैसे बच्चा पोटी कर, अच्छा आपने छीछी कर ली, ओ छीछी, ठीक है। तो जैसे वो आपको बातें सुनेगा, धीरे धीरे उसे पता चल जाएगा कि हाँ इसको छीछी बोलते हैं, तो आपको वो बताएगा। ऐसे ही शुशु जब कर रहा है बच्चा, तो आप बताइए कि उसको क्या बोलना है। जैसे आप उसको बोल के बताइए, अच्छा आपने ये कर लिया, तो बच्चा आपको बाद में धीरे धीरे बताने लगे। फ्रेंड्स, जब बच्चा पोटी शुशु कर ले, उसके बाद बच्चे को हैंड वॉश कराइए। कुछ आप हैंड वॉश जो है अच्छे अच्छे यूज़ कर सकते हैं, जिसकी स्मेल अच्छी हो, जिसमें बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आए, तो तब भी उन्हें अच्छा लगेगा कि अच्छा मैंने पोटी शुशु कर ली, तो उसके बाद मुझे ये पानी से खेलने को मिलेगा, या ये वाला हैंड वॉश जो है उसकी स्मेल जो है वो अच्छे से यूज़ करने को मिलेगा, तो जिससे वो उस चीज़ के लिए जाने के लिए तैयार हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो ऐसे आप अपने बच्चे को पोटी के लिए, शुशु के लिए ट्रेन कर सकते हैं। आप धीरे धीरे बच्चों को हैबिट डालें कि बच्चा शुशु जाए, तो आप उसे लेके जाएंगे, आप उसे बिठाएंगे, तभी उसका आदत पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।